हे गाइस, वेलकम बैक टू राम चौधरी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत वेलकम है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि एसएससी जीडी के लिए क्या चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो याद रखिएगा कि एसएससी जीडी के अंदर 4 सब्जेक्ट होती हैं और चारों सब्जेक्ट में से कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, मैथ और रीजनिंग। मैथ जैसा मैंने पेपर को देखा हुआ है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और हिंदी होता है और जीके होता है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं, तो ये ऑप्शनल होता है। चाहे तो आप हिंदी करो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन करो, इंग्लिश ग्रामर वाला, दोनों में से आपको एक करना होता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। आपने अगर अभी कभी भी आपने देखा होगा एसएससी जीडी के तो सारे पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, उसमें जो मैथ और रीजनिंग का लेवल होता है वो बहुत आसान होता है। आराम से हर व्यक्ति उसको कर सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिनको डर लगता है मैथ से, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुभव आपके साथ जो मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यही बात है। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। बेसिकली होता क्या है ना, वहाँ पर जो हिंदी आती है वो इतनी जो है बेसिक लेवल की आती है कि आप आराम से उसे देख करके ये पता कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो हिंदी को टेंशन मत लीजिएगा। आप हिंदी को अगर ज़्यादा वक्त भी नहीं देंगे, देखो बेसिकली क्या है कि हिंदी जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको पता है ना कि हर स्टूडेंट जो होता है वो हिंदी को अच्छा कर सकता है, क्योंकि हिंदी को तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इधर बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। देखो, आपको जो जीके है वो आपको हर जगह की पढ़ना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जो डांसेस है, नेशनल पार्क हैं और करंट अफेयर की जो एक साल के भीतर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ इवेंट्स हुए, तो उनसे संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए। मैंने ये महसूस किया था कि एसएससी जीडी में जो जीके वाला पोर्शन आता है, उसमें जो करंट अफेयर है या फिर स्टैटिक जीके है, वो ऑलमोस्ट जो है ना, वो सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए आती है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको थोड़ा आप देख लीजिएगा। 7 सिस्टर्स हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस आते, तो मैंने वहाँ पर देखा था। ठीक है, तो 7 सिस्टर्स देख लेना, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको भी आप एक बार देख करके जाना। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो ओलंपिक्स हुए हैं उनमें जो पदक जीते हैं, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो ये जीके वाला पोर्शन आपका आराम से हो जाएगा। हिंदी वाला पोर्शन है, बहुत आसान होता है, हर स्टूडेंट्स कर सकता है। मैथ रीजनिंग होता है, क्योंकि वो एक रीजनिंग तो कुछ भी नहीं है, आप उसे देख करके कर सकते हो। बाकी मैथ में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। यदि आप रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो यार आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मैं आपको जस्ट 4 से 5 दिन के बाद मैं खुद की आपको हिंदी जो बेस क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूंगा। तो उसको आप जो है एक बार लगा लेना एग्ज़ाम से पहले। उसको मैं खुद तैयार करूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी मैं ड्यूटी से आया हूं, रात में ड्यूटी लगी थी, तो वहां से आकर के आपके सामने जो है वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया हूँ। अब खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, पढ़ूंगा, फिर ड्यूटी चले जाऊंगा। तो ऐसे में ड्यूटी से समय निकालना सच में एक बड़ी बात होती है। सोचा था कि नौकरी लगने के बाद बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय बहुत कम होता है, सोना भी होता है, खाना भी खाना होता है और पढ़ना भी होता है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक साल में जो भी करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन इस सब के लिए सच में बड़ी तैयारी ज़रूरत होता है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस रखूँगा तो पहले पढ़ना पड़ेगा। आपको एक साल की करंट अफेयर की बुक्स, किताबें लानी होंगी, उनमें से क्वेश्चंस को छांटना पड़ेगा। उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपके सामने खड़े होकर के एक हिम्मत होती है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। तो ऐसे में जीके वाला पोर्शन आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा। स्टैटिक एंड करंट अफेयर का मैं सभी का जो है हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं वीडियो में ला सकूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं जो है अभी सहारनपुर में मैं पोस्टेड हूँ। तो घर जैसा तो वातावरण नहीं है, ना ही एकदम शांति है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है।
लेकिन आप एसएससी जीडी वाले एस्पिरेंट हैं तो आप भरोसे के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। मुझे पता था कि जब हम इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे ना भाई, तो आज भी जब हम उन सर्दियों को, पिछली वाली जो सर्दियाँ निकली हैं, जब हम उनको याद करते ना तो ऐसा लगता है यार दोबारा से उसी जीवन में चले जाएं, क्योंकि बड़ा मिस करते हैं उस टाइम को जब रातों में पढ़ते थे। और आपको मैं सच बता देता हूँ कि बाज़ार में ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बचा था। ऑनलाइन जहाँ पर मुझे ट्रस्ट था, जो मेरे टीचर्स ने जो मुझे सजेस्ट किया था, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बचा था जो मैंने ना लगाया हो। तो इन सब से क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चिंता मत करिएगा, जितनी भी मेरी बहन है, जितने भी मेरे भाई हैं, वो हिम्मत के साथ में पेपर देने जाएं, आप सफल हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन नौकरी होती है, बहुत अच्छी जॉब है एसएससी जीडी के अंदर, और यूपीएसआई तो वो एक अलग लेवल की जॉब है। तो दोनों में ही बड़ी अपनी अपनी असमानता है, दोनों का अपना एक रेपुटेशन लेवल है। तो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भरोसा मत तोड़ें जिनमें आप एग्ज़ाम देंगे। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी होती तो हमारा नंबर आ जाता, ऐसा कुछ नहीं है। समय का कुछ नहीं पता है। जेल वार्डर में मात्र 3,000 वैकेंसी थी, जिसमें हमारा चयन हुआ, फाइनली नौकरी कर रहे हैं। जबकि जो है सिविल में भी, वहाँ पर भी फाइनल से रह गए। ठीक है, सिविल में भी 41,000 हो या फिर जो है 49,000 वाला वैकेंसी हो। तो बेसिकली सफलता किस में मिल जाए इसका कुछ नहीं पता होता है। तो वैकेंसी कम या ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मन से दो पेपर, आपका ज़रूर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अगर कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगा। आपसे आपके जो कमेंट होता है उनको पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू।